नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम विद मुकेश में। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस किया था उसमें हमने एक कमीशन बेस्ड सवाल दिया था। कई लोगों ने उसके आंसर दिए, अच्छा लगा। जिनके आंसर नहीं आ रहे हैं, जो डाउट हो रहा, उसको आज हम लोग चेक करते हैं और फिर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, आप उसको रीड करिए। ये क्वेश्चन ऑफ द डे था जो पिछली बार हमने दिया था। आज फिर इसकी बात करते हैं। कह रहा है एक कंपनी अपने सेल्समैन को अपनी कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देती है। 20,000 से ऊपर की बिक्री पर आप देखिए कि कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देती है, यानी कि टोटल जो बिक्री है 9% यहाँ पे भी है और 9% यहाँ पे भी है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि ये जो है 20,000 से ऊपर जब जाते हैं तो आपसे कह रहा है कि 1% की अलग से बिक्री पर 1% का अतिरिक्त लाभ और देती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं 20,000 प्लस जो है उसमें 1% अतिरिक्त भी हमें कमीशन दिया जा रहा है, लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो आप कह देंगे यहाँ टोटल हो जा रहा है 10 और यहाँ पर जो 20,000 से नीचे होगा उसमें कितना होगा, 9% होगा। अब सवाल में हमने आपको बताया, सवाल में हम लोग ये बात कोशिश करेंगे कि पूरे सवाल में अगर एक कमीशन जारी हो जाए और कह रहा है इस प्रकार 63,200 रुपये की जमा करता है। इधर समझिए, ये सेविंग कर रहा है। ठीक है, अब इस सवाल को कुछ हम इस तरीके से समझ रहे होंगे। जैसे एक चीज़ बताइए, इसका अगर हम आपसे कहते हैं 1% बताइए तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि ये 20,000 प्लस है, ये कितना प्लस है ये चीज़ बिल्कुल भी पता नहीं है। हम चेंज इसमें कर सकते हैं, इसे हम 1%, 2%, 5%, 10% घटा सकते हैं। और कमीशन का कंसेप्ट सीधा सीधा कि अगर आप कमीशन बढ़ाएंगे तो आपकी सेविंग कम हो जाएगी। तो अब हमारी कोशिश ये रखी, और कमीशन घटाएंगे तो आपकी सेविंग बढ़ जाती है। अब अगर ये 9% का कमीशन है, अगर हम इसे 10% कर दे तो सवाल ऐसा हो जाएगा 10% यहाँ पर, 10% यहाँ पर। हम कह देंगे टोटल अगर 10% कमीशन दे रहा तो सेविंग कितनी कर लेगा, 90 कर लेगा। उसके लिए हमें इसमें 1% कमीशन बढ़ाना होगा। आप बताइए इसका 1% अगर पता करें तो 1% कितना निकलेगा, ये 200 रुपये निकलेगा। अब ये जो 1% कमीशन यहाँ बढ़ा तो ये हो जाएगा 10%। लेकिन जैसे ये 10% हो जाएगा तो यहाँ पे 10 पहले से था, ये दोनों 10, लेकिन 10% इसके होने से डायरेक्ट ये 200 रुपये का डिफरेंस होगा वो यहाँ पड़ जाएगा। क्योंकि कमीशन आपने अगर बढ़ाया है तो सेविंग आपकी सीधे 200 रुपये यहाँ पर, क्योंकि इसका 1% जब पता करेंगे तो 1% इसका कितना बन रहा, 200 बन रहा। 1% जैसे ही बढ़ा रहा और एक वजह से बढ़ा रहा है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हो जाए जिससे सवाल ईजी हो जाए। आप बताइए जैसे ही कमीशन बढ़ा तो यहाँ 200 रुपये कम हो जाएगा। अब हम यहाँ देखें तो सेविंग कितने की निकल रही है, 63,000 की, क्योंकि 200 ये घट जाएगा। 63,000 की सेविंग हो रही है। परसेंट के फॉर्म में देखें तो 10% की सेविंग हो रही है, यानी परसेंट फॉर्म में देखें तो 10% सेविंग कर 10% कमीशन दे दिया तो 90% की सेविंग हो रही होगी। 10% कमीशन दे दिया, 90% सेविंग, यानी अगर 90% बराबर ये 63,100 दिया है तो इसका 100% यहीं से हम इसको पता कर लेंगे। और ये आ जाएगा 9 7 63, तो ये कितना आ जाएगा 70,000। यही सवाल का आंसर है। तो कभी भी अगर इस टाइप का सवाल आता तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरे सवाल में हम एक कमीशन जारी करेंगे, पूरे सवाल में 1% एक कमीशन जारी करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा, और चेंज किसके अकॉर्डिंग कब घटाए कब बढ़ाए ये चीज़ बताता है ये वाला टर्म्स। यानी कि जो भी प्लस धनराशि करके दे रखा है, अगर ये 8 होता तो हम इसे 8 बनाते, अगर ये 20 होता तो हम इसको 20 बनाते। यानी कि इसके अकॉर्डिंग पूरा काम होता है। अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पे भी हम इसे क्या करेंगे, कमीशन बढ़ा देंगे। एक सवाल छोटा सा यहाँ पे हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दे रहे हैं और उसको कोशिश करिएगा समझने की। ये तो सवाल का आंसर हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 70,000। लेट अगर ये कम होने वाला सवाल आ जाए, जैसे ये 63,000 था, इसी सवाल को थोड़ा सा ऐसे समझ लो। हम आपसे कहते हैं मान लीजिए वो 20,000 के ऊपर जो है वो 5% कमीशन दे रहा है। ठीक है, अब अगर ये 5% का कमीशन यहाँ दे रहा, मान लीजिए जैसे कोई कंडीशन बन जाए जहाँ 20,000 से ऊपर 5% कमीशन दे दे और 20,000 से पहले वो दे रहा हो उसको कितने परसेंट का कमीशन, 9% कमीशन। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, तो हमारी कोशिश ये रहेगी, इस बार सवाल में 9 बनाए कि 5 बनाए, तो हमने कहा था जो प्लस धनराशि दे रखी होती है इसी को चेंज करते हैं। तो हम 5% कमीशन बनाएंगे इस तरफ भी। 5% कमीशन बनाने के लिए आपको यहाँ पर 4% कम करना पड़ेगा। 1% बराबर कितना आ रहा, 200। अगर 1% बराबर 200 और हमें 4% बनाना तो 4 से गुणा करके हम कह देंगे ये 800 बनेगा। अब बताना भाई साहब, कमीशन हम कम कर रहे हैं, अगर कमीशन हम देखिए कम कर रहे हैं तो हमारा जो सेविंग होगी बढ़ जाएगी। तो ये जो 800 रुपये होंगे वो आके यहाँ पर जुड़ जाएंगे। अब ये हो जाएगा 63
800 हाँ 63,800 हो जाएगा। अब सवाल आप कह सकते हैं 5% यहाँ बच रहा, 5% यहाँ बच रहा, और अगर 5% पूरे सवाल में बच रहा तो हम कहते हैं 95% की सेविंग की होगी। अब डिजिट को से काट पीट के देखेंगे तो हम ये बता सकते हैं कुल बिक्री कितने की रही होगी। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जब भी कमीशन बेस्ड सवाल आएंगे तो पूरे सवाल में आप एक कमीशन जारी करेंगे, जिससे सवाल बड़े आसानी से लग जाएगा। अब करते हैं और आगे की बात। तो आज के क्वेश्चन ऑफ डे की बात करते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ डे प्रतिशत से होगा, परसेंट चैप्टर से होगा, जिसमें पास फेल की बात करता है। तो आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहा होगा, आप लोग उसको नोट कर लीजिए और हम इस बार उसको पढ़ के बता दें। जैसा सवाल में कह रहा है कि किसी परीक्षा में 4 छात्र ABCD में से A को B से 50% अधिक अंक मिले, B को C से 33 सही 1/3% अंक मिले, A को 350 अंक मिले हो, तथा यदि उस परीक्षा का पूर्णांक 600 हो तथा C को D से 12.5% कम अंक मिले हो, तो D को कुल कितने प्रतिशत अंक मिले। आपके सामने इसके ऑप्शन भी आ रहे होंगे। इस सवाल को आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसके कमेंट डालिए। कल हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे, सवाल को, और फिर अगला क्वेश्चन ऑफ द डे। धन्यवाद, थैंक यू।